कभी कभी जिंदगी इंसान को इतनी ठोकरें देती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है आदित्य की, एक गरीब लड़के की, जिसने ठान लिया था या तो अमीर बनूंगा या मिट जाऊंगा। बचपन में पिता का साया चला गया, मां ने बर्तन मांजकर घर चलाया। झोपड़ी में टपकती छत, खाली बर्तन, भूखा पेट, यही रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन आदित्य के दिल में आग थी। वो कहता था, गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरा हथियार है। गली के बच्चे उसे चिढ़ाते, दोस्त हंसते, कहते तेरे जैसे लोग कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। लेकिन आदित्य उन तानों को चुपचाप सुनता और मन ही मन कसम खाता, एक दिन यही लोग मेरी कामयाबी का किस्सा सुनाएंगे। दिन को मजदूरी, ईंट ढोना, पानी पिलाना, रात को पढ़ाई। अक्सर नींद से भरी आंखें किताबों पर झुक जातीं, लेकिन उसका जज्बा कभी नहीं झुकता। जब बाकी लड़के मोबाइल गेम खेलते, आदित्य इंटरनेट कैफे में बैठकर घंटों बिजनेस और टेक्नोलॉजी के आर्टिकल पढ़ता। वो समझ चुका था, पढ़ाई और ज्ञान ही उसकी असली पूंजी है। कॉलेज पहुंचा तो हालत और खराब हो गई। किताबें सेकेंड हैंड, जूते फटे हुए, जेब खाली। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे ये करोड़पति बनेगा। लेकिन आदित्य सिर्फ मुस्कुराता और कहता, हाँ, इंतजार करना। पहला बिजनेस शुरू किया, उधार लेकर कुछ सामान बेचना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उम्मीद जगी, सब कुछ बर्बाद हो गया। माल बिक नहीं पाया, कर्ज चढ़ गया। रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया, ये लड़का बर्बाद कर देगा। मां ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा नौकरी कर ले, सपनों से पेट नहीं भरता। उस रात आदित्य रेलवे स्टेशन पर अकेला बैठा था, प्लेटफॉर्म की बेंच पर सिर झुकाए। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उसके दिल में रोशनी थी। वो खुद से कह रहा था, नौकरी करना आसान है, लेकिन सपनों को सच्चा करना, यही मेरी जंग है। वो जंग शुरू हुई ई कॉमर्स से। उस वक्त लोग कहते थे, ऑनलाइन बिजनेस मजाक है, लेकिन आदित्य ने उसी मजाक को अपना सच बना लिया। पुराना लैपटॉप, टूटा हुआ मोबाइल और कुछ रुपए, यही उसके हथियार थे। उसने छोटे छोटे प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू किया। रात रात भर जागकर वेबसाइट डिजाइन करता, लोगों से फोन पर बात करता, पार्सल पैक करता, कभी भूखा रहकर भी मेहनत करता। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, लेकिन किस्मत ने फिर चोट मारी। वेबसाइट हैक हो गई, सारा डेटा मिट गया, पैसा डूब गया। लोग हंसने लगे, अब तो खत्म। आदित्य टूट तो गया, लेकिन बिखरा नहीं। उसने कसम खाई, अब मैं दुगनी ताकत से लौटूंगा। वो जीरो से दोबारा शुरू हुआ। उसने लोकल कारीगरों को ढूंढा, जिनके सामान को कोई खरीदार नहीं मिलता था। आदित्य ने उनके प्रोडक्ट ऑनलाइन डालने शुरू किए। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। जहां बाकी लोग सिर्फ प्रॉफिट सोचते थे, आदित्य असली क्वालिटी सोचता था। लोग कहते, तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन उसके प्रोडक्ट घर घर पहुंचने लगे। हर ऑर्डर, हर डिलीवरी उसके सपने को और बड़ा करती गई। 5 साल बाद वही लड़का जो कभी भूखा सोता था, अब करोड़ों का मालिक था। वो मां जिसने आंसुओं से बेटे को पाला था, आज उसी मां को महल में ले आया। झोपड़ी जहां बचपन बीता था, वहां आज एक स्कूल खड़ा है। अब वही लोग जो कहते थे, तू नहीं कर पाएगा, आज उसी के नाम की मिसाल देते हैं। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है, गरीबी गुनाह नहीं है, गुनाह है हार मान लेना। अगर तुम्हारे अंदर आग है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। याद रखना, सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे नहीं, जिद चाहिए।